तेलंगाना रियासती अक़लियती हुकूक़ की जद्दोजहद कमेटी के रियासती सदर अब्दुल वहाब ने कोडंगल में मुसलमानों के मुक़द्दस मक़ामात की मसमारी की शदीद मज़म्मत की है। रियासत तेलंगाना के कोडंगल कस्बे में मजहबी मक़ामात को रात की तारीकी में मसमार कर देने पर कांग्रेस हुकूमत खास तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुसलमानों, अपोजिशन जमातों और अक़लियती हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से तनकीद का सामना है। तेलंगाना रियासती अक़लियती हुकूक़ की जद्दोजहद कमेटी ने कोडंगल में मुसलमानों के मुक़द्दस मक़ामात की मसमारी की शदीद मज़म्मत की है और मजहबी अमलाक की मसमारी को नाकाबिल कबूल करार दिया है। अक़लियती कमेटी के सदर अब्दुल वहाब ने तांडूर हल्का इंचार्ज सादिक, कारगुजार सदर समीउद्दीन, तांडूर मंडल सदर डॉक्टर मखदूम, तांडूर टाउन वर्किंग प्रेसिडेंट फरहतुल्लाह हुसैन व दीगर के हमरा एक मज़म्मती बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोडंगल में रातों रात मुक़द्दस मक़ामात को अवाम को बताए बगैर मसमार कर देना उम्मत मुस्लिमा के जज्बात पर संगीन हमला है और अक़लियती हुकूक़ की जद्दोजहद कमेटी इस कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करती है। अब्दुल वहाब ने कहा कि मजहबी मक़ामात की मसमारी की वजह से रियासत में मजहबी हम आहंगी मुतासिर हुई है और ये मजहबी हम आहंगी और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और इस कार्रवाई ने सिर्फ कोडंगल के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि रियासत भर के मुसलमान तबके को हिला कर रख दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजहबी मक़ामात की मसमारियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को, जो कि कोडंगल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, इस कार्रवाई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तेलंगाना के माइनॉरिटी से और मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। जो कल का जो वाक़या है कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी सीएम साहब का इलाका, जहाँ पर सीएम साहब तीसरी बार वहाँ पर जीत चुके हैं, जहाँ से एमएलए जीत कर उन्होंने आज सीएम बन चुके हैं। बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर मुसलमानों पे दिन जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इसी हाल में हफ्ते दिन रात में यानी इतवार के दिन शब रोड वेंडिंग के बहाने जो खदीम खबरस्तान है, जो वहाँ पर खान साहब का खबरस्तान, कुरैशी बिरादरान का खबरस्तान, सैयद बिरादरान का खबरस्तान और छिल्ले मुबारक को डिमोलिश किया गया। मैं जानना चाहता हूं रेवंत रेड्डी साहब से, आप इतनी जल्दी करने की वजह क्या है? आप बिना बोले, बिना इत्तला दिए, बिना मशवरा करे आपने रातों रात पुलिस वालों को लगाकर आपने डिमोलिश किया। जहाँ के रात में जो वहाँ के कायद, मुसलमानों के कायद गुलशन साहब और गौसन साहब और हमारे टीएमएसपीएस के टाउन प्रेसिडेंट रफीक साहब को गिरफ्तार करके उनको पुलिस स्टेशन को ले जाया गया। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब से, आप जब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, आपको कोई मुसलमानों से मशवरा करने का वक्त नहीं था और या मुसलमानों से मशवरा नहीं करना चाह रहे थे? आपकी वजह क्या थी? बगैर मशवरे के आपने वहाँ पर डिमोलिश किए, वहाँ पर तोड़ फोड़ किए। कई खबरस्तानों में 3 खबरस्तानों कई खबरें गए, कई तकरीबन आधे से बढ़ के खबरस्तान वहाँ पर चला गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जैसा कि हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है कि हमारा खबरस्तान चले गया, छिल्ले मुबारक को तोड़ा गया, लेकिन आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब आज कोडंगल का दौरा हुआ। मुझे हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ है, लेकिन उस पर आप कहते हैं कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे। जो डिमोलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है?
ये काड़ा काड़ा का है, कोरंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ये हम इस पर जांच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, आपको नहीं मालूम है कि वहां पर किसके जरिए हुआ है ये। आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हैं, या मस्खरा पाना कर रहे हैं, या मुसलमानों को हौले समझे शौले समझ रहे हैं आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है, या म्यूनसिपालिटी किया है, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है। किस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे नहीं मालूम, उस पर इंक्वायरी करेंगे? शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में वहां पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहां के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद है उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप क्या किस बात पे कर रहे हैं, आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे। हमने TSMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक पोराड़े समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं कि आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी इसी जो एक बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है। सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि हम रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो टूटा है। वहां पर 3 कब्रिस्तान डिमोलिश किए गए हैं, चिल्ले मुबारक को डिमोलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज जो आए हैं, जो दौरा किया, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे। तो ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी इंटेलिजेंस है, ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप लेके जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोरंगल है, उनको नहीं मालूम है। उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं, कानवे लगा कर, शैडो एमएलए बनकर, शैडो सीएम बनकर पूरे कोरंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है कि सीएम साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिए तो मालूम होता है कि सीएम साहब को। सीएम साहब क्या तेलंगाना के सीएम है या तो और कोई है? आप तो कहते वजीर आला हमारे। हम वजीर आला है तो वजीर आला को नहीं मालूम तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए। और आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेंगे। ये भी बहुत इसकी हंसी की बात है, बहुत मस्खरे की बात है। हम जिम्मेदारी लेंगे, आप क्यों जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, सीएम साहब का ताल्लुका है। सीएम साहब जब से एमएलए बने, एमएलए बनकर जो सीएम बने हैं, उनका ताल्लुका, उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेनी कैसे? उनके भाई तिरुपति रेड्डी साहब पूरे कोरंगल फिरते हैं, पूरे कोरंगल फिरकर एक शैडो सीएम के ऐसा पर कान में लगा के फिरते हैं। उनको सिक्योरिटी रहती है, उनके पीछे फिरते हैं, उनको गली गली फिरते हैं, गली गली का मालूम है। लेकिन आप कहते हैं हम जिम्मेदारी लेंगे। आप है ना, आप वो आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि आपके खुद पावर नहीं है। हमारे 4 जो वो कारपोरेट चेयरमैन दिया गया माइनॉरिटीज को, उनको पावर को नहीं दिया गया। आपका खुद पावर नहीं है। आप आओ बोलते जाना, जाओ बोले तो आना, दोपहर में क्या खाओ बोले तो बोले सुनना। क्योंकि ये बातें जो कर रहा हूं, लेकिन ये तकलीफ हमारे होकर ये हम आपको मुखातिब होना पड़ रहा। और कहते हैं सीएम साहब, अच्छा हमें क्या है, सीएम साहब मुतासिर, सीएम साहब को बदनाम करने का से करे होंगे, ये सीएम साहब को मुतासिर करने का से करे होंगे, सीएम साहब का नाम खराब होना बोल के करे होंगे। कौन करेंगे? हम जांच करेंगे। ये हुकूमत किसकी है? अरे आप कहते हैं भाई पूरे जितने बातें किए हैं आप, तो पूरे मस्कर की पने की बात की है। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप एक ओहदे पे हैं, मुसलमान कायद है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, लेकिन आप कहते हैं कि हम कोई मुतासिर कौन किए, बदनाम करने का से कौन की हम जांच करेंगे।
तब क्या जांच करते हैं आप? ये तो मसले वाली बात है। मैं तेलंगाना के मुसलमानों, माइनॉरिटीज जितने मेरे भाई, इस बात को समझें। जो हमारे अजमतुल्लाह साहब जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जोक है। और हमारे ये सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब आप सब लोगों के नहीं है, माइनॉरिटीज के तो नहीं है, मुसलमानों के तो नहीं है। माइनॉरिटीज के सीएम साहब, आप सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब है ना, आप तो तेलंगाना के सीएम हैं, लेकिन आपकी नजरों में मुसलमानों को हैसियत नहीं है। अगर हैसियत रहती तो आप पूरे मुसलमानों को, तो कोडंगल के जो बासिंदों को, कोडंगल के लीडरों को, कोडंगल मसाजिद कमेटी को, कोडंगल के तंजीमों को आप बुलाते, बैठते और बात करते। अब इतना भी टाइम ना था आपको बात करके आप ये करने के वास्ते? क्या ये सीएम साहब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या समझ रहे हैं? क्यों क्यों हम आपको ये करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना के मुसलमान से अपील करता हूं, लेकिन हर बात को मद्देनजर रखे। जो रेवंत रेड्डी की जो गवर्नमेंट है हमारे खिलाफ जा रही है। आज हमारे काउंसिल में भी कोई हमारे एमएलसी नहीं है, काउंसिल में भी कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं है। एमएलसी काउंसिल में कोई भी नहीं है। इससे पहले 2-3 हमारे काउंसिल में रहा करते थे। हमारा मिनिस्टर रहा करता था, 2 साल होने जा रहा है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। हमारे को आप क्या समझ रहे? रेवंत रेड्डी साहब में समझ में नहीं आती बात आपसे। और इसको सियासी, अब हमारे अजमतुल्लाह साहब एक बात बोले, अजमतुल्लाह हुसैन साहब कह रहे हैं सियासत का रंग ना दे। भाई सियासत कोई भी नहीं थी। जब वहां पर रैली निकाली गई, वहां पर बात उठाई गई, सियासत नहीं थी, पूरे मुसलमानों की आवाज थी, पूरे मुसलमानों की बात थी, मुसलमानों की तड़प थी, मुसलमानों की तकलीफ थी। आप कह रहे सियासत के उनके इसमें मत आओ, आप इनकी बातों में मत आओ। लेकिन अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप खुददारी रखो, खुददारी रख के बात करो, खुददारी रख के कौम का काम करो। अगर समझ में नहीं आता तो आप छोड़ के बाजू हट जाइए, तो आपके पास अल्लाह के पास जरूर जवाब देना पड़ता है। अब दुनिया में तो आप हुकूमत कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन अब आप अल्लाह के पास जवाब देना पड़ता है। मैं हमारे TSMHPS की तरफ से मैं एक बात बताना चाहता हूं। हम इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना में इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों को बेदार करेंगे, माइनॉरिटीज को बेदार करेंगे, उनके हक को इंशाअल्लाह लेंगे। उनको हम उनके इसके अंदर एक ये बेदारी लेकर इंशाअल्लाह हम इसको ये करेंगे। और जो आने वाले इलेक्शन में हमें डट के जवाब देने का है, हमें रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे अजमतुल्लाह साहब से आप इस बात को नोट करेंगे, लेकिन आइंदा भी आप जहाँ भी प्रेस मीट रखते हैं मुसलमानों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप जो कोडंगल में जो आज जो प्रेस मीट रखे हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाए हैं। इसमें डिमांड करते हैं फौरी उस कब्रस्तान के बाउंड्री बनाया जाए और वहाँ पर जो महबूब सुवानी का चिल्ला जहाँ पर है वहाँ पर रख दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,